जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। उसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि कलम से हुआ है, जो तीनों लोकों भूलोक, भूलोक तथा स्वलोक के विनाश के बाद खिला। यह ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। इनके नाम हैं स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। प्रलय अर्थात विनाश के समय ये तीनों लोग जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण के पूर्ण अंश श्वांश नारायण जल में शयन करते हैं और क्रमशः उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि नारायण ब्रह्मा की माता है। चूंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात श्री भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं तथा अयन का अर्थ है आश्रय अर्थात वास स्थान। गर्भोदकशायी विष्णु को नारायण कहा जाता है, क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं। साथ ही वे समस्त जीव प्राणियों के आश्रय भी हैं। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। इस अर्थ में भी वे नारायण हैं, क्योंकि आश्रय के साथ साथ अयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि भी हुई है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति के कारण है। शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है, किंतु उसके हृदय में भगवान श्री नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। ब्रह्मा जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि श्री कृष्ण आदि नारायण हैं। वे ही नारायण के स्रोत हैं और नारायण बहिरंगी शक्ति अर्थात माया के प्रदर्शन नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार हैं। बहिरंगी शक्ति या माया के कार्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं और नारायण की आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना के पहले से कार्यशील थी। अतः नारायण के कारणोदकशायी विष्णु तक, कारणोदकशायी विष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु तक, गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु तक और क्षीरोदकशायी विष्णु से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार श्री कृष्ण के विस्तार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। उनका संचालन भौतिक शक्ति अर्थात माया द्वारा न होने के कारण वे क्षणिक नहीं है। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक नहीं होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु शाश्वत है। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण हैं। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी यह विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण यह विराट रूप नारायण भी है और हम सब इस नारायण रूप के गर्भ में स्थित हैं। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, आपके अपने हृदय में और अब अपने समक्ष भी कर रहा हूँ। आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में यह सिद्ध कर दिया कि आप माया के परम नियंता हैं। आप इस जगत में रहते हैं, किंतु यह सारा जगत आपके भीतर है। यह तथ्य आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, जब आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी योग माया की अकल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं। हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वह आपके शरीर के भीतर है। फिर भी मैं आपको शरीर के बाहर देख रहा हूँ और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य
आपकी अकल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।